प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरी क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लास्ट वीडियो की बात को ही आगे बढ़ाएंगे और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 साइंस का 4th चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो प्यारे बच्चों, इसका आधा भाग हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं और बचा हुआ भाग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए बने रहे मेरे साथ और पढ़ें इस पाठ को। अब तक हमने आधा भाग पढ़ा था, अब आज से हम इसको पढ़ेंगे इस वीडियो में। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर, यानी ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो पानी के अंदर तैर सकते हैं या डूब जाते हैं। सिंक यानी डूबना, फ्लोट यानी तैरना, ऑब्जेक्ट यानी सामान या मटेरियल। वाइल डूइंग एक्टिविटी 4, यानी जब आप एक्टिविटी 4 कर रहे थे तो यू माइट हैव नोटिस्ड, तो आपने नोटिस किया होगा दैट द इनसॉल्यूबल सॉलिड्स, यानी ऐसे सॉलिड्स जो इनसॉल्यूबल होते हैं यानी अघुलनशील होते हैं, सेपरेटेड आउट फ्रॉम वाटर, वो पानी से अलग हो जाते हैं। यू मे हैव आल्सो नोटिस्ड, और आपने ये भी नोटिस किया हो सकता है कि दिस विद सम लिक्विड्स इन एक्टिविटी 5, यानी कुछ और दूसरे लिक्विड के साथ भी आपने ऐसा किया हो सकता है। सम ऑफ दीज मटेरियल्स, इनमें से कुछ ऐसे मटेरियल हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर, जो पानी के साथ मिक्स नहीं होती, यानी पानी में घुलती नहीं है। फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर, और ऐसे जो ऑब्जेक्ट हैं, जो मटेरियल हैं, वो पानी की सतह पर तैरने लगते हैं, फ्लॉट होते हैं। फ्लॉट मतलब तैरना। अदर्स मे हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर, जबकि कुछ ऐसे मटेरियल भी हमने देखे जो पानी में डूब जाते हैं। राइट, सही है ये बात। यानी कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो पानी में तैरते हैं और कुछ ऐसे मटेरियल यानी ऑब्जेक्ट होते हैं जो पानी में डूब जाते हैं और पानी की तली में चले जाते हैं, बॉटम में चले जाते हैं। वी नोटिस्ड मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट के जो एग्जाम्पल हैं उनको नोटिस किया है। दैट फ्लॉट इन वाटर और सिंक, जो या तो पानी में तैरते हैं या फिर डूब जाते हैं। फिगर PowerPoint 6 में, ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ ए पॉन्ड, ए स्टोन दैट यू थ्रो इनटू दिस पॉन्ड। ड्राइड लीव्स यानी सूखी हुई पत्तियाँ, फालन जो गिरती है ऑन द सरफेस ऑफ ए पॉन्ड, यानी किसी तालाब की सतह पर, या ए स्टोन या एक पत्थर, दैट यू थ्रो इनटू दिस पॉन्ड, और जिसको आपने इस पॉन्ड के अंदर फेंका है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू ए ग्लास ऑफ वाटर। फ्यू ड्रॉप्स यानी कुछ बूंदें आप हनी की लीजिए और उन्हें आप जो है एक पानी के गिलास में डालिए। व्हाट हैपन्स टू ऑल ऑफ दीज, तो इन सभी के साथ क्या होता है, यानी जो पानी में हमने डाली कुछ बूंदें शहद की, उनके साथ क्या घटना होती है। व्हाट हैपन्स टू ऑल ऑफ दीज, इन सभी के साथ क्या होता है। बूझो वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल्स ईच, बूझो जो है चाहता है कि आप इस तरह के 5 एग्जाम्पल्स, आपसे चाहता है कि 5 एग्जाम्पल आप दीजिए। ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट एंड दोज दैट सिंक इन वाटर, यानी ऐसे एग्जाम्पल 5 वस्तुओं के जो, यानी 5 तो ऐसे आपको एग्जाम्पल बताने जो पानी में डूब जाते हैं और 5 ऐसे बताने जो पानी में फ्लोट होते हैं, मतलब तैरते हैं। What about testing these same materials to see if they float or sink in other liquids like oil? और इन्हीं एग्जाम्पल्स को आप दोहराइए ऑयल के साथ, और ऑयल में डाल करके इन्हीं चीज़ों को आप ये पता लगाइए कि वो ऑब्जेक्ट जो पानी में फ्लोट होते हैं क्या ऑयल के अंदर भी फ्लोट होते हैं, और जो ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर सिंक हो जाते हैं, मतलब डूब जाते हैं, क्या वे ऑयल के अंदर भी सिंक हो जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता।
यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक का खेल यानी छुपा छुपी का खेल आपने खेला हो सकता है। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड। तो कुछ ऐसे स्थानों के बारे में सोचिए जहां आप छुपना पसंद करते हैं। सो दैट यू आर नॉट सीन बाई अदर्स, जिससे कि दूसरे आपके साथी आपको देख नहीं सकते। वाई डिड यू चूज दोज प्लेसेस। आप ऐसे स्थानों को चूज क्यों करते हैं जहाँ से आप दिखाई नहीं दे सकते। वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड ए ग्लास विंडो। क्या आपने कांच की खिड़की के पीछे छुपने की कोशिश की है। ऑब्वियसली नॉट, एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू एंड स्पॉट यू। क्योंकि कांच की खिड़की के पीछे आप छुपेंगे तो बिल्कुल ऑब्वियस है, स्पष्ट है कि आपके साथी आपको बिल्कुल देख लेंगे कांच में होकर के और तुम्हारा पता लगा लेंगे। इसलिए आप कभी भी जो है कांच की खिड़की के पीछे नहीं छिपते। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स। जैसे कांच में होकर के हम आर पार देख सकते हैं, क्या सभी वस्तुओं के में होकर के हम आर पार देख सकते हैं। दो सबस्टेंसेज और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। तो प्यारे बच्चों, ऐसी वस्तुएं, ऐसे सबस्टेंस जिनमें होकर के हम आर पार देख सकते हैं, ऐसे सबस्टेंस को हम ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस कहते हैं, मतलब पारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। फिगर 4.7 में आप इसको नोटिस कर सकते हैं। अब ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, मटेरियल्स हैं, जैसे ग्लास है, वाटर है, एयर है एंड सम प्लास्टिक्स। यानी ग्लास यानी कांच और पानी, इसके अलावा हवा, एयर मतलब हवा या वायु, और कुछ तरह के प्लास्टिक आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के कुछ उदाहरण हैं, यानी ये कुछ पारदर्शक वस्तुओं के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। शॉपकीपर्स यूजुअली प्रीफर टू कीप बिस्किट्स, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ ग्लास। यानी जो दुकानदार होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, तो प्राय वो जो है खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि बिस्किट हैं, मिठाइयाँ हैं, उनको वो ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में रखना पसंद करते हैं, जिससे कि वो वस्तुएं उनमें रखी हुई दिखाई दे जाए, जैसे कांच के बर्तन और प्लास्टिक या फिर प्लास्टिक के डिब्बे। सो दैट बायर्स कैन ईजीली सी दीज आइटम्स, जिससे कि जो बायर्स होते हैं, यानी जो ख़रीदने वाले होते हैं, वो उन चीज़ों को आसानी से देख सकें। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें हम पूरी तरह से अनेबल होते हैं चीज़ों को आर पार देखने में। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक। तो ऐसे मटेरियल जिनमें होकर के हम वस्तुओं को आर पार नहीं देख सकते, ऐसे मटेरियल ओपेक कहलाते हैं, मतलब अपारदर्शी कहलाते हैं। यू कैन नॉट टेल what is kept in a closed wooden box, a cardboard कार्टून और ए मेटल कंटेनर। यानी कुछ ऐसी वस्तुएं जैसे कि कार्डबोर्ड का कार्टून है, यानी गत्ते का कोई डिब्बा है, या कोई वुडन बॉक्स है यानी लकड़ी का कोई बक्सा है, या फिर मेटल का कोई डिब्बा है यानी कोई धातु का डिब्बा है, तो उसमें उनमें रखी हुई वस्तुओं को हम देख नहीं सकते। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक मटेरियल्स। तो प्यारे बच्चों, तो लकड़ी और गत्ता, इसके अलावा धातुएं, ये सभी ओपेक मटेरियल्स के एग्जाम्पल्स हैं, मतलब अपारदर्शी वस्तुओं के कुछ उदाहरण हैं। डू वी फाइंड, क्या हम पता लगा सकते हैं, दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स, कि हम सभी मटेरियल्स को ग्रुप कर सकें, एंड ऑब्जेक्ट्स को, विदाउट एनी कन्फ्यूज़न, बिना कन्फ्यूज़न के, एज ईदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट, कि क्या वे ओपेक हैं या ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल पता लगा सकते हैं उनमें देख करके।
अब देखेंगे हम एक्टिविटी 6। टेक ए शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवार्ड्स ए लाइटेड बल्ब। आपको एक कागज़ लेना है, एक शीट लेनी है पेपर की, और उसमें होकर के आपको जलते हुए बल्ब को देखना है। मेक ए नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। अब आपने अपने परीक्षण में क्या पाया, क्या आपको बल्ब दिखाई दिया या आपको बल्ब दिखाई नहीं दिया, ये सारी चीज़ें आपको आपके जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए आप। अब नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स। अब आपको 2-3 बूंदें डालनी है ऑफ सम ऑयल, कुछ ऑयल की, यानी तेल की कुछ बूंदें उस कागज़ के ऊपर, उस पेपर शीट के ऊपर डालनी है। और क्या करना है, लुक अगेन टुवार्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड। अब पेपर के उस पार्ट में होकर के आप उस जलते हुए बल्ब को फिर दोबारा देखिए जहां आपने उस पेपर में ऑयल की कुछ बूंदें डाली है। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर। क्या आप ये पाते हैं कि अब जब हम ऑयल की बूंद वाला जो स्पॉट है उसमें होकर के जब बल्ब को देखते हैं जलते हुए को, तो क्या अब वो पहले से ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर। लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान में रखनी है आपको कि क्या वो जो बल्ब है, जब हम ऑयल लगे हुए पेपर के उस पोर्शन में होकर के बल्ब को देख रहे हैं, तो क्या वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इज़ एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल। क्या उसके दूसरी तरफ बल्ब के अलावा और भी चीज़ें, क्या क्लियरली सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। परहैप्स नॉट। तो शायद आपको लगेगा कि ऐसा नहीं है, यानी संभवतः ऐसा नहीं होता। यानी कहने का मतलब चीज़ें हमको दिखाई तो देती है लेकिन क्लियरली विजिबल नहीं होती, यानी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन। तो ऐसे मटेरियल जिनमें होकर के चीज़ें दिखाई तो देती है बट नॉट क्लियरली, लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, आर नॉन एज ट्रांसल्यूसेंट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसे मटेरियल ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल कहलाते हैं, मतलब पारभासी कहलाते हैं। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर। याद रखो उस ऑयली पैच को जो आपने पेपर के ऊपर पैदा किया है या डाला, यानी जो ऑयल आपने डाला है जिस हिस्से पे, याद रखिए। व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स, यानी कई बार हमने कुछ फूड आइटम्स को पेपर के ऊपर रख कर के भी ऐसा किया है और उनमें हमने ये पता लगाया फैट्स की मात्रा का। जैसे मूंगफली के दाने को आप पेपर के ऊपर रखिए और थोड़ा सा उसे मसलिए, तो हम पाते हैं कि वो पेपर जो है ऑयली हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मूंगफली के अंदर ऑयल होता है, यानी फैट्स होती है, फैट्स ऑयल के अंदर फैट्स होती है। दैट वाज ट्रांसल्यूसेंट टू। ये भी सब ट्रांसल्यूसेंट ही थे। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जांपल्स। क्या आप कुछ और एग्जांपल्स के बारे में सोच सकते हैं ऑफ ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स, यानी कुछ और ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स के बारे में भी आप सोच सकते हैं। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट। तो इस तरह हम वस्तुओं को 3 भागों में, 3 ग्रुपों में इस तरह भी विभाजित कर सकते हैं, ओपेक के रूप में, ट्रांसपेरेंट के रूप में और ट्रांसल्यूसेंट के रूप में। यानी वस्तुओं को हम इस तरीके से भी ग्रुप कर सकते हैं कि कुछ मटेरियल तो ओपेक होते हैं यानी अपारदर्शी होते हैं, कुछ मटेरियल ट्रांसपेरेंट होते हैं मतलब पारदर्शी होते हैं, और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो पारदर्शी भी नहीं होते पूरी तरीके से और अपारदर्शी भी नहीं होते। तो ऐसे मटेरियल कहलाते हैं ट्रांसल्यूसेंट, मतलब पारभासी। पहेली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ ए टॉर्च विद योर पाम एट द डार्क प्लेस। पहेली एक सुझाव देती है कि आप
कवर कर दीजिए उस ग्लास को, टॉर्च के ग्लास, यानी टॉर्च के ऊपर जो ग्लास होता है उसके आप ऊपर अपनी हथेली रख दीजिए, यानी हथेली से उसको छुपा दीजिए। स्विच ऑन द टॉर्च, अब टॉर्च को आप स्विच ऑन करिए, जलाइए। एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम, अब आपकी हथेली जो रखी हुई है उसके दूसरी तरफ आप देखिए ध्यान से। सी वांट्स टू नो, अब वो जानना चाहती है, वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज़ ओपेक, कि क्या तुम्हारी हथेली जो है वो ओपेक है, यानी अपारदर्शी है, या ट्रांसपेरेंट है, या फिर ट्रांसल्यूसेंट है। यानी आपसे पूछना चाहती है कि आपकी हथेली जब हम उसमें लाइट जलाते हैं तो आप देखें, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी हथेली का वो हिस्सा जिसके ऊपर टॉर्च का प्रकाश पड़ रहा है वो लाल लाल रेडिश कलर की आपको दिखाई देती है। वी लर्नड दैट मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस, हमने सीखा कि मटेरियल्स दिखने में अलग अलग तरह के होते हैं। एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स, और दूसरे जो लिक्विड होते हैं या पानी के अंदर जो घुलनशीलता की स्थिति होती है उसमें भी मटेरियल अलग अलग तरह के होते हैं। दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट, कुछ पदार्थ पानी में तैरते हैं और कुछ पदार्थ पानी में डूब सकते हैं, या फिर पदार्थ ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, ओपेक हो सकते हैं, या ट्रांसल्यूसेंट हो सकते हैं। तो मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड, तो मटेरियल्स को ग्रुप किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज, समानताओं के आधार पर, और डिफरेंसेस या असमानताओं के आधार पर, इन देयर प्रॉपर्टीज़, उनके गुणों के आधार पर। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स, हमको मटेरियल्स को ग्रुपों में रखने की ज़रूरत क्यों है। इन एवरीडे लाइफ, रोज़मर्रा के जीवन में, वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स, हम मटेरियल्स को समूहित करते हैं, ग्रुप में रखते हैं, फॉर आवर कन्वीनियंस, हमारी सुविधा के लिए, कन्वीनियंस के लिए। एट होम, घर पर, वी यूजुअली स्टोर थिंग्स, हम चीज़ों को स्टोर करते हैं, रखते हैं, इन सच ए मैनर, एक ऐसे तरीके से, दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर, कि एक जैसे सामान एक साथ ही इकट्ठे रखे जाएं। सच एज अरेंजमेंट हेल्प्स अस, तो इस तरह की जो व्यवस्था है वो सहायता करती है हमारी, किस चीज़ में सहायता करती है, टू लोकेट देम इजीली, उन सामानों को आसानी से पता लगाने में, लोकेट करने में। सिमिलरली, ठीक इसी तरीके से, एक ग्रोसर, यानी कोई भी जो दुकानदार है, यूजुअली कीप्स ऑल टाइप ऑफ बिस्किट्स एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, यानी एक तरह के सभी जो बिस्किट्स हैं उनको अपनी दुकान में एक तरफ, एक कॉर्नर में रखता है। ऑल शॉप्स एट अनदर, और जितने भी साबुन हैं उनको एक तरफ रखता है। वाइल ग्रेन्स एंड पल्सेज आर स्टोर्ड एट सम अदर प्लेस, जबकि वो दुकानदार ग्रेन्स को और पल्सेज को, दालों को और अन्न को वो कुछ दूसरी जगह पर रखता है। देर इज़ अनदर रीज़न, एक और रीज़न है, वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूज़फुल, कि हमको ये ग्रुपिंग जो है यूज़फुल क्यों दिखाई पड़ती है। डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक इट कन्वीनियंट, यानी मटेरियल्स को ग्रुप में डिवाइड करने से हमें सुविधा होती है, टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़, उनके गुणों का अध्ययन करने में, एंड आल्सो ऑब्जर्व, और ये पता लगाने में, एनी पैटर्न्स इन दीज प्रॉपर्टीज। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस, इसके अलावा हम ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं मटेरियल्स की, इनके बारे में हायर क्लासेस में और अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये आपका ये चैप्टर पूरा हो गया, और ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपके चैप्टर में आए, जो आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे हार्ड, इनसॉल्यूबल, लस्टर, मटेरियल, मेटल्स, ओपेक, रफ, सॉल्यूबल, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट, यानी ये आपको ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो बिल्कुल आपको आने चाहिए, कि भाई हार्ड यानी कठोरता या कठोर होना, इनसॉल्यूबल अघुलनशीलता, लस्टर चमक, मटेरियल यानी वस्तुएं या सामान, मेटल्स यानी धातुएं, ओपेक यानी
अपारदर्शी, रफ, खुरदरा, सॉल्यूबल, घुलनशील, ट्रांसल्यूसेंट, पारभासी और ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। ये आपके चैप्टर की समरी है, यानी इस समरी में आपके पूरे पाठ का सारांश यहाँ पर दे रखा है आपकी सुविधा के लिए। तो इसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। Objects around us are made up of large variety of materials, यानी हमारे चारों ओर विभिन्न जो सामान होते हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, वो बने हुए होते हैं लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल्स, विभिन्न तरह के मटेरियल्स के द्वारा। ए गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड, दिया हुआ कोई भी मटेरियल, कुड बी यूज्ड, प्रयोग किया जा सकता है, टू मेक ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाने में। इट इज़ आल्सो पॉसिबल, ये भी संभव है, दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ ए सिंगल मटेरियल, कि कोई वस्तु एक अकेले मटेरियल से बनाई हो सकती है, और ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, या फिर कोई एक वस्तु को बनाने में बहुत सारे मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, अलग अलग तरह के जो मटेरियल होते हैं उनकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग तरह की होती है, यानी उनके गुण भी अलग अलग तरह के होते हैं। सम मटेरियल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस, दिखने में कुछ मटेरियल शाइनी होते हैं, मतलब चमकदार होते हैं, वाइल अदर्स आर नॉट, जबकि दूसरे कुछ और मटेरियल शाइनी नहीं होते। सम आर रफ, सम स्मूथ, कुछ मटेरियल रफ होते हैं और कुछ स्मूथ होते हैं, चिकने होते हैं। सिमिलरली, ठीक इसी तरीके से, सम मटेरियल्स आर हार्ड, कुछ मटेरियल हार्ड होते हैं, वेराज सम अदर्स आर सॉफ्ट, जबकि कुछ मटेरियल नेचर में सॉफ्ट होते हैं। सम मटेरियल्स आर सॉल्यूबल इन वाटर, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। वेराज सम अदर्स आर इनसॉल्यूबल, जबकि कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं जो पानी में घुलते नहीं हैं, अघुलनशील होते हैं। सम मटेरियल्स सच एज ग्लास, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जैसे कि ग्लास है, आर ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब पारदर्शी होते हैं। एंड सम अदर्स, जबकि कुछ ऐसे दूसरे मटेरियल होते हैं सच एज वुड, जैसे कि लकड़ी है, एंड मेटल्स, और धातुएं हैं, आर ओपेक, ये अपारदर्शी होते हैं। सम मटेरियल्स आर ट्रांसल्यूसेंट, जबकि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, मतलब पारभासी होते हैं। मटेरियल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर, हम मटेरियल्स को समूहित करते हैं साथ साथ, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, समानता और असमानता के आधार पर, इन देयर प्रॉपर्टीज़, उनके गुणों के आधार पर। थिंग्स आर ग्रुप्ड टुगेदर, चीज़ों को ग्रुप किया जाता है एक साथ, फॉर कन्वीनियंस, सुविधा के तौर पर, एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टी, इसके अलावा उनकी प्रॉपर्टी का स्टडी करने के लिए, यानी उनके गुणों का अध्ययन करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके लिए कुछ एक्सरसाइज है, वो भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स, 5 ऑब्जेक्टों के आपको नाम लिखने हैं, विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड, जो लकड़ी से बने हुए होते हैं। अब लकड़ी से बने हुए जितने भी ऑब्जेक्ट आप अपने घर पर देख सकते हैं, जैसे कि विंडो है, जैसे आपके डोर हैं, जैसे आपकी टेबल है, जैसे आपका बेड है, ये सब वुड के बने हुए होते हैं। सेकंड वाला देखिए, सिलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए फ्रॉम द फॉलोइंग, नीचे दिए हुए कुछ ऑब्जेक्ट हैं, उनमें से आपको ऐसे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं विच साइन, जो चमकदार हैं। ये कुछ ऑब्जेक्ट है, इनका नेचर के आधार पर हम ये देखेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट चमकता है। जैसे ग्लास बाउल है तो चमकता है, शाइनी है। प्लास्टिक टॉय, यानी लकड़ी के बने हुए जो यानी प्लास्टिक के जो खिलौने होते हैं, तो आप उनको देख करके आपको बताना है कि वो शाइनी होते हैं या रफ़ होते हैं। स्टील स्पून बिल्कुल शाइनी होती है। कॉटन शर्ट ये शाइनी नहीं होती। अब थर्ड वाला देखिए, मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। अब यहाँ पर एक सारणी आपको दे रखी है और उसमें कुछ ऑब्जेक्ट है, आपको ये बताना है, मैच करना है
कि वो कौन कौन से मटेरियल से बन करके बनी हुई है। तो वहाँ इस तरह आपको उनमें जो है निशान लगाना है। रिमेंबर, याद रखें, एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल। ये भी बात ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा सामान हो सकता है जो एक से ज़्यादा मटेरियल से मिलकर के बना होता है। एंड ए गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी ऑब्जेक्ट। और दिया हुआ कोई भी एक मटेरियल जो से हम विभिन्न तरह की वस्तुएं बना सकते हैं। तो ये कुछ सारणी है आपकी, यहाँ पर ये कुछ ऑब्जेक्ट हैं और ये मटेरियल है। ये ऑब्जेक्ट हैं, ये मटेरियल। ये ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, जैसे बुक है, टम्बलर है, चेयर है, टॉय है, शूज। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हमको दे रखे हैं वो उनके बारे में आप बताना कि भाई बुक जो है वो कौन कौन से मटेरियल से मिलके बनी होती है। तो आपको इनमें से निशान लगाना है। बुक को बनाने में कौन कौन सा मटेरियल हम यूज़ करते हैं। ग्लास का यूज़ नहीं करते, वुड का यूज़ नहीं करते, पेपर का करते हैं। टम्बलर देखिए आप, टम्बलर किससे बनता है? ग्लास से भी बन सकता है और प्लास्टिक से भी बन सकता है। चेयर देखिए, चेयर किससे बनती है? वुड से बनती है। इसके अलावा प्लास्टिक की भी चेयर होती है, यानी चेयर को बनाने के लिए वुड और प्लास्टिक दोनों से ही इसको जोड़ देंगे। जैसे टॉय देखिए, टॉय किसके बने हुए होते हैं? तो देखिए टॉय वुड से भी बनते हैं। इसके अलावा टॉय जो है प्लास्टिक से भी बनते हैं। शूज़ किसके बने हुए होते हैं? तो ये लेदर। तो लेदर हम यूज़ करते हैं शूज़ बनाने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं 1 2 3 4, इनके बारे में आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। जैसे पहला देखिए, स्टोन इज़ ट्रांसपेरेंट। स्टोन ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब पारदर्शी होता है। वाइल ग्लास इज ओपेक, जबकि कांच अपारदर्शी होता है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो बिल्कुल ये फॉल्स है। एफ लिख दें, फॉल्स, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट। सेकंड वाला देखिए, ए नोटबुक हैज़ लस्टर वाइल एरेजर डज नॉट। यानी आपको स्टेटमेंट ये कह रहा है कि नोटबुक चमकदार होती है जबकि इरेजर चमकदार नहीं होता। तो ये बिल्कुल ये भी फॉल्स है। ये देखिए थर्ड वाला, चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर। चॉक पानी में घुल जाती है तो नहीं घुलती पूरी तरीके से, तो ये फॉल्स है। ए पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, ये सही है। यानी वुड का जो पीस है वो पानी में घुलता है, यानी तैरता है, फ्लॉट होता है। तो लकड़ी पानी में तैरती है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम टी लिख देंगे, मतलब ट्रू लिख देंगे। और देखिए 5 6 7 8, 5 वाला देखो, शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। शक्कर पानी में नहीं घुलती, तो ये फॉल्स है। ये 6 वाला देखिए, ऑयल मिक्सेज विद वाटर, यानी ऑयल पानी में बिल्कुल मिक्स हो जाता है, तो ये भी फॉल्स है। 6 वाला देखिए, सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर, यानी मिट्टी पानी में नीचे जम जाती है, तो सही है ये देखिए 8 वाला, विनेगर डिजॉल्व्स इन वाटर। विनेगर पानी में घुल जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। अब देखिए आप 5 वाला, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट। नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम हैं एंड मटेरियल्स, और मटेरियल्स के नाम हैं। अब आपको ये बताना है कि मटेरियल कौन से हैं और ऑब्जेक्ट कौन से हैं। तो वाटर क्या है? ये मटेरियल है। ये बास्केटबॉल क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ऑरेंज क्या है? ऑरेंज एक ऑब्जेक्ट है। शुगर एक मटेरियल है। ग्लोब एक ऑब्जेक्ट है। एप्पल एक ऑब्जेक्ट है। एंड अर्दन पिक्चर, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये तो हमने इस तरह देखा भाई ये ऑब्जेक्ट है कि क्या है। अब आपको आगे और पूछा ग्रुप देम एज, इनको ग्रुप करना है आपको। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है, मैं ज़रा इसको थोड़े से गलत तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन मैंने भी नहीं देखा। दोबारा से देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5। यानी गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल। नीचे कुछ ऑब्जेक्ट और मटेरियल के नाम दे रखे हैं। ग्रुप देम एज, इनको इस तरीके से ग्रुप करना है, राउंड शेप्ड एंड अदर शेप। यानी ये जो नीचे आपको ऑब्जेक्ट और जो मटेरियल है उनको एक तो आपको इस तरीके से ग्रुप करना है कि इनमें से गोल पदार्थ कौन से हैं, गोल,
जिनकी आकृति गोल है, जिनकी शेप राउंड है, और ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स, यानी कौन कौन से ऑब्जेक्ट या मटेरियल ईटेबल हैं और कौन कौन से मटेरियल जो है या ऑब्जेक्ट ईटेबल हैं या नॉन ईटेबल हैं। तो यहाँ देखेंगे हम वाटर, वाटर ईटेबल है और इसकी जो शेप है राउंड शेप एंड अदर शेप, तो वाटर की कोई शेप नहीं है। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल शेप के आधार पर राउंड है, तो यहाँ पर राउंड में लिख देंगे इसको, और बास्केटबॉल नॉन ईटेबल है, यानी खाई नहीं जाती। ऑरेंज, ऑरेंज देखिए बिल्कुल राउंड है शेप में और ये ईटेबल है। अब देखिए शुगर, शुगर क्या है, इसकी कोई शेप नहीं है और ये ईटेबल है। ग्लोब देखिए इसकी शेप है, बिल्कुल राउंड शेप है और ये नॉन ईटेबल है। एप्पल, एप्पल राउंड शेप है और ईटेबल भी है। अर्दन पिचर राउंड शेप का होता है या और इसके अलावा ये नॉन ईटेबल है। अब देखिए 6 वाला क्वेश्चन, लिस्ट ऑल आइटम्स नॉन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ़ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और केरोसिन। आपके अनुसार जितने आप ऐसे मटेरियल जानते हो या जितने ऐसे आइटम आप जानते हो जो पानी में तैरते हैं, उनकी एक लिस्ट आपको बनानी है कि भाई कौन कौन सी वस्तुएं पानी में तैरती है, उनकी आपको एक लिस्ट बनानी है। और फिर आपको ये भी चेक करना है कि वो आइटम जो पानी में फ्लोट होते हैं यानी तैरते हैं, क्या वे ऑयल या केरोसिन की सतह पर भी तैरते हैं, यानी वो तेल या केरोसिन में भी तैरते हैं, ये भी आपको पता लगाना है। तो इस तरह की एक लिस्ट आपको तैयार करनी है। अब देखिए नेक्स्ट 7, फाइंड द ओल्ड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ ग्रुप्स दे रखे हैं और उनमें से ओल्ड वन आउट करना है आपको। जैसे ए देखिए, चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड, तो यहाँ पर हम बेबी को ओल्ड वन कर देंगे क्योंकि कपबोर्ड, टेबल, बेड और चेयर ये सब वुडन आइटम्स हैं और बेबी नहीं है, तो बेबी यहाँ पर ओल्ड वन आउट हो जाएगा। ये बी देखिए, रोज, जास्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस, तो यहाँ पर बोट को हम ओल्ड वन आउट कर देंगे क्योंकि रोज, जास्मिन, मैरीगोल्ड और लोटस ये सब फ्लावर्स हैं। सी देखिए, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सेंट, तो यहाँ पर हम सेंट को ओल्ड वन आउट कर देंगे क्योंकि सिल्वर, कॉपर, आयरन और एल्यूमिनियम ये सब मेटल्स हैं, सैंड मेटल नहीं है। डी देखिए, शुगर, साल्ट, सैंड, कॉपर, सल्फेट, यहाँ पर कुछ ईटेबल वस्तुएं हैं जैसे शुगर, साल्ट और सेंट, और कॉपर सल्फेट को हम यहाँ पर ओल्ड वन आउट कर देंगे क्योंकि बल्कि आप यहाँ पर सैंड भी हमको लग रहा है कि सैंड को ही ओल्ड वन आउट करेंगे, कॉपर सल्फेट को नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब ये आपका चैप्टर पूरा होता है और अगले चैप्टर में फिर हम मिलेंगे और अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।